वचन की सेवकाई में बढ़ेंगे। और आज का हमारा विषय है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में कैसे आगे बढ़े। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में कैसे आगे बढ़े। आइए मेरे साथ अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें प्रेरित काम 1:8 वचन को पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होगे। सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम बिना पवित्र आत्मा पाए हुए हम सामर्थ नहीं पा सकते। हम परमेश्वर का सामर्थ को बिना पवित्र आत्मा से परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर का अभिषेक को, परमेश्वर का पावर को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि आप मसीह जीवन में है, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, तो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना जरूरी है। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है, अभिषेक में भरकर प्रार्थना करना है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा पाना है। एक एक जन को आज पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा होना है। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं तो आज के वचन को, सेवकाई को गौर से सुने और प्रार्थना करें, अभिषेक को प्राप्त करें, सामर्थ को प्राप्त करें और आज पवित्र आत्मा का पावर को अपने जीवन में लेकर जाएं। और आज के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर प्रार्थना करने के लिए स्टार्ट करें। हालेलुया। जब तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक में भरकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारा मसीह दौड़ और मसीह जीवन अधूरा है। हम परमेश्वर का सामर्थ को एहसास नहीं कर पाएंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा आप और हमारे अंदर में आता है तब हम अकेले नहीं होते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर परमेश्वर का शक्ति से आप और हमें अभिषेक कर देता है। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। और ये त्रिएक परमेश्वर जब किसी का जीवन में आ जाता है तो लोग सामर्थ से भर जाते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है शैतान चिल्लाने लगता है, दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकलना स्टार्ट होता है, शैतान और जादू टोना उस घर से टूटना स्टार्ट होता है। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आज कई लोग के प्रार्थना के द्वारा शैतान क्यों नहीं हटता है, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसके जीवन में सामर्थ की कमी होती है। सामर्थ नहीं रहने के कारण शैतान वहां से हटता नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि आप सामर्थी व्यक्ति होंगे, सामर्थशाली होंगे, पावरफुल व्यक्ति होंगे, परमेश्वर का अभिषेक से भरे हुए जन होंगे, आपके कदम जिस घर में जाएगा वहां से शैतान निकलना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज वो पावर को चाहिए, आज वो सामर्थ को चाहिए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब वो सामर्थ आएगा, तब सारा बंधन राख बन जाएगा। हालेलुया। सारा बंधन राख हो जाएगा। आप प्रभु का सामर्थ से वो जगह स्थान भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप और हमारे अंदर में आता है, आप कितना घंटा बैठकर प्रार्थना करते हैं आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, कितना समय लग गया प्रार्थना करने के लिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। जब मैं कभी बैठती हूँ अपना जीवन का गवाही को मैं बताती, मुझे लगता है कि नहीं मैं अभी तो थोड़ा ही करी हूँ, अभी मेरे लिए इतना 5 मिनट नहीं हुआ, इस प्रकार का बराबर ही लगता है। जब पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, कहां कहां से परमेश्वर आपको प्रार्थना करवाएगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे, वो समय का पता नहीं लगेगा कि आप कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आपको लगेगा कि हम थोड़ा ही तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तो मेरे लिए बहुत कम समय है। हालेलुया। आज रात्रि का घड़ी, आज रात्रि का गवाही है, मैं पता नहीं कितना बजे सोई, मुझे पता नहीं।
हालेलुया। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कम ही प्रार्थना करी, थोड़ा ही प्रार्थना करी हूँ। लेकिन जब सोए कुछ देरी बाद हुआ, उसके बाद भोर हो गया। मैं सोच ही नहीं पाई कि कितना बजे मैं सोई उस। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तब तुम सामर्थ से भरकर प्रार्थना करोगे और सब प्रकार का समस्या और सब प्रकार का बीमारी, और आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं उसको आपको पता ही नहीं लगेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ आज हर एक को जरूरी है। और जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ रहेगा, संगति के बिना, आराधना के बिना, स्तुति के बिना उसका जीवन रहा नहीं जाएगा। हालेलुया। वो रह ही नहीं पाएगा घर पर। बिना परमेश्वर का उपस्थिति से उसको चैन ही नहीं लगेगा। कहीं पर भी आराधना हो, यदि उसके कानों में परमेश्वर की आराधना की बातों को सुनाई दे रहा होगा, वो व्यक्ति दौड़कर आ जाएगा जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा। हालेलुया। जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा, परमेश्वर के संगति के लिए अपने कदम को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को बुलाइए अपने जीवन में, परमेश्वर का सामर्थ को मांगिए, वो अभिषेक को मांगिए, वो पावर को मांगिए। जो आनंद आता है केवल पवित्र आत्मा की ओर से आता है। हालेलुया। जो आनंद आता है केवल पवित्र आत्मा की ओर से आता है, और वो आनंद पाना चाहिए आज हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर करके। दूसरा तीमुथियुस 1:7 को पढ़ेंगे, 1:7 वचन को पढ़ें। प्रेज जीसस। परमेश्वर गॉड जीसस, परमेश्वर नाम। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, प्रेम संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम और संयम की आत्मा और सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ रहता है वो भय नहीं खाता है, डरता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भय नहीं खाता है। कब? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके साथ होता है। डरता नहीं है, भय नहीं खाता है, संयम करता है, सब प्रकार का परेशानी में धीरज धरता है और संयम करता है। धीरज के साथ प्रभु की काम करता है, धीरज के साथ परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में होता है उस बातों को आज हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बातों को सीख रहे हैं। और मेरे साथ निकाले रोमी 8:6 से लेकर 9 वचन को पढ़े। रोमी 8:6 से 9। पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये शरीर जैसा कहता है, शरीर जैसा सोचता है, शरीर जैसा करना चाहता है, उस प्रकार आज हमें नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर नहीं चाहता है कि कभी भी परमेश्वर के बात में आगे बढ़े, परमेश्वर का काम में आगे बढ़े, परमेश्वर के सामर्थ में भरे, परमेश्वर का अभिषेक में भरे। ये शरीर कभी साथ नहीं देता है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हालेलुया। ये शरीर आत्मा का विरोधी है। जान जाइए, आज सुनकर जाइए, ये शरीर क्या है? आत्मा का विरोधी है, जो हमें परमेश्वर का हर काम में रुकावट देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है। शरीर पर मन लगाओगे
बाइबल कहती है कि मृत्यु तक पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया, मृत्यु तक पहुंचा देगा। देगा। इसलिए कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर जो व्यक्ति मन लगाता है, आराधना पर जो व्यक्ति मन लगाता है, परमेश्वर के काम के लिए जो व्यक्ति मन लगाता है, वो व्यक्ति के अंदर में जीवन और शांति है, अनंत जीवन और स्वर्ग का शांति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर पर मन मत लगाइए। ये शरीर क्या क्या नहीं कराता है, ये शरीर क्या क्या नहीं कराता है, उस बातों को हमें समझना है। मेरा शरीर क्या है, परमेश्वर के लिए है। बोलिए, मेरा शरीर परमेश्वर के लिए है। मेरा शरीर परमेश्वर के लिए मेरा है। शरीर परमेश्वर के लिए है। मेरा शरीर परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा के विरोध में पीछा करने वाला पावर, पीछा करने वाला पावर यीशु मसीह के समर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे शरीर के सारे काम को, मेरे शरीर के सारे काम को यीशु मसीह के समर्थी नाम में नष्ट करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नष्ट यीशु करता हूँ। मसीह के समर्थी नाम में नष्ट करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नष्ट। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा पर मन लगाता है उसके लिए अनंत जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। भले ही हमारे जीवन में कष्ट आए, मुसीबत आए, थकान आए या किसी प्रकार का भी परेशानी आए, लेकिन हम आत्मा के लिए भूखा और प्यासा होते हैं। सचमुच में हमारे और आपके लिए अनंत जीवन का शांति को उतार कर लाने वाला परमेश्वर आपके साथ साथ चलता फिरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शरीर हमेशा परमेश्वर के मार्ग से हमें अलग करना चाहता है। ध्यान दीजिए, हमें हमेशा हमारा शरीर, हमारा सोच, हमारा विचार हमेशा परमेश्वर से हमें दूर ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब कई बार आपको प्रार्थना करने का मन करता होगा, कई बार आपको 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे उठकर प्रार्थना करने का मन करता होगा, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता है। शरीर क्या बोलता है, अभी सो जाओ, अभी बहुत रात है, अभी मत उठो। किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध में। इसलिए बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। हम लोग शरीर की बात को सुन लेते हैं, आत्मा कह रहा है कि उठो, अभी तुम प्रार्थना करो, उठो, अभी प्रार्थना करने का समय है, उठो, अभी समर्थ पाने का समय है, उठो, अभी तेरे लिए पवित्र आत्मा का पावर आने वाला है। आत्मा आपको उठाता है, प्रार्थना करने के लिए जगाता है, लेकिन यह शरीर क्या कहता, अभी सो जाओ, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, सो जाओ, अभी तुम्हारे लिए टाइम। आत्मा को आने से शरीर क्या कर देता है, रोक देता है। इसलिए हमारा पावर वहीं पर रुके रहता है। पावर तो आना चाहता है, लेकिन हम शरीर की बातों को सुन करके हम शिथिल हो जाते हैं। जाग जाइए, हालेलुया, जाग जाइए। आज उठिए, आज परमेश्वर जब उठाता है आप उठिए। पवित्र आत्मा आपको आवाज देता है, उस आवाज का पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन मेरे जीवन से बातचीत करना स्टार्ट किया। आधी रात को उसने बोला, बेटी तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। मैं इतना सुंदर बातों को, इतना प्रेम से भरा हुआ बात, ये दुनिया के कोई भी लोग यीशु मसीह के जैसे नहीं बोलते। मैंने उस बातों को सुनी, मुझे इतना दिन भर परमेश्वर के आनंद में उस दिन भरी रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम भरा वाणी के जैसा किसी का भी वाणी नहीं है। जब उस बातों को मैंने सुनी, रात भर प्रार्थना करके सुबह कर दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम जगत की ज्योति ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव, क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला, मैं खोज पड़ताल करने लगी, मैं अपने जीवन को जांचने लगी। प्रभु मुझे इस प्रकार आपने बोले और मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे आपने इस प्रकार बोले। तब मुझे मोबाइल का, यूट्यूब का जो प्रचार करते हैं उसको दिखाने लगा परमेश्वर। हालेलुया। मैंने इसलिए बोला कि तुम जगत की ज्योति इसलिए हो कि दुनिया के लोग तुझे आज देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम छिप नहीं सकती है।
मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए मैंने इस बात को बोला। हालेलुया। हालेलुया। मैंने समझ गई और मैंने माफी मांगी परमेश्वर से और बोली, परमेश्वर जैसा तू मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कीजिए। मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा शरीर आपके लिए है। अब मैं दुनिया को खुश करने के पीछे नहीं प्रभु, मैं आपको खुश करने के लिए लगी। हालेलुया। 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 हर इंसान को कितना भी खुश करना चाहे वो खुश कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैंने खुश करके देख लिया है, मैं परख लिया है। मैं बहुत खुश करना चाहे लोगों को, औरों को, और बहुत सारी चीजों मैंने अनुभव को पाया कि लोग को आप और हम कभी खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन जिंदा परमेश्वर यदि आपके साथ है, आपको खुश रखने वाला और खुशी देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। और मनुष्य को खुश करने के पीछे जो व्यक्ति लगे रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ को कभी नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक को कभी नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज इंसान को खुश करने के पीछे आप मत भागिए, परमेश्वर को खुश करने के पीछे आप आगे आइए। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को खुश करने के पीछे लगे रहेंगे, हम खुद का भी जीवन हम नष्ट कर बैठेंगे, खुद का भी जीवन को बर्बाद कर देंगे, खुद भी परमेश्वर के संगति से अलग हो जाएंगे यदि हम इंसान को खुश करने के पीछे लगे रहेंगे तब। लेकिन आप परमेश्वर को खुश करते हैं, चाहे दुनिया के कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पावर का भूखा और प्यासा है तो परमेश्वर के समर्थ के लिए आप भूखा प्यासा हुई है। परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए वो परमेश्वर को खुश कीजिएगा, पवित्र आत्मा का समर्थ आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर का समर्थ आपके ऊपर आ जाएगा। आगे पढ़े फिर। प्रेज। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। वह उसका जन्म नहीं है, इस प्रकार बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह परमेश्वर का जन नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का आत्मा को पाना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा को पाना जरूरी है, तब हम परमेश्वर का समर्थ के भरपूरी में आगे बढ़े। और रोमी 8 का उसका 12 से 14 वचन को पढ़े। यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो प्रभु। ये है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। कि शरीर के अनुसार दिन काटे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हे भाइयों, हे बहनों, तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो, परंतु आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। हालेलुया। शरीर का कर्जदार नहीं। हालेलुया। 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 हे भाइयों, तुम शरीर के अनुसार दिन मत काटो। हे बहनों, तुम शरीर के अनुसार दिन मत काटो। क्या शरीर का अब हम कर्जा खा लेते हैं? क्या कर्ज खाए हैं कोई शरीर के लिए? जो जैसा शरीर कहता है वैसे हम लोग करने लगते हैं, नहीं ना? हालेलुया। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। हमें ये शरीर को आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलाना है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना है। परमेश्वर का वचन हमें कैसे कहता है उसके अनुसार करने के लिए हमें कोशिश करना है। वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलाना है। बाइबल में कहा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज चलने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जैसे आपको कहता है उसके अनुसार हमें करना है।
हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहेगा तुमको आज चर्च जाना है, लेकिन शरीर कहेगा कि तुम्हारा आज दूसरा काम है, तुम नहीं जाना। परमेश्वर का आत्मा और शरीर की दोनों काम करने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। उसको हमें परखना है कौन सही है। अपने जीवन में पूछना है प्रभु से। वही परमेश्वर का आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर का पुत्र है। और आगे लिखा है 13 वचन में, 8 का 13 को पढ़ें। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। हालेलुया। 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 यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरना तो है ही, लेकिन आत्मिक मृत्यु, मरने के बाद भी और एक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु। उसको कहता है प्रभु, यदि जो भाई बहन आज वचन जान करके भी, वचन सुन करके भी, परमेश्वर का वचन को पढ़ करके भी, सच्चाई तक पहुंच करके भी शरीर के बात के अनुसार चलते हैं, शरीर जैसा कहता है वैसे करते हैं, शरीर की बातों को सुनते हैं, तो बाइबल कहती है कि एक दिन आत्मिक मृत्यु होगा, मरोगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आत्मा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे हम देह की क्रिया को मारेंगे? सारे सोच विचार को यीशु के पावर में, सारे शरीर जो आत्मा के विरोध में काम करवाता है, वो सारे चीज को प्रार्थना के द्वारा हमें हटाना है, ना कि शरीर को लाठी डंडा से मारना है। नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर हमारा गंदा गंदा सोच, हमारा गंदा विचार, हमारा गंदा बोली, हमारा गंदा जो परमेश्वर का विरोध में सोचने वाला हर शक्ति को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमें मारना है। तब हम क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। स्वर्ग के स्थान हमें मिलेगा, स्वर्ग के पावर हमें मिलेगा, स्वर्ग के सामर्थ की उपस्थिति यहाँ पर हमारे साथ चलता फिरता है। फिलिपी 4 का 13 वचन को पढ़े। तो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए मेरे साथ, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। 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 सामर्थ देता है। कौन सामर्थ देने वाला है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु आपको सामर्थ देगा उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रभु आशीषित किया है, आप चुना हुआ वंश है, राजपदधारी का समाज, याजकों का समाज आपको उठाकर परमेश्वर ने खड़ा किया है। तो जो प्रभु आपको सामर्थ जब आपको प्रभु देगा, तो आप दुनिया का हर काम को, असंभव से असंभव काम को भी यीशु मसीह के नाम से कर सकेंगे। हालेलुया। 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 प्रार्थना घंटों घंटा कर सकते हैं जब प्रभु सामर्थ देगा। बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, प्रभु बीमारी चंगे हो जाएगी। बाइबल पढ़ेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, आपके जीवन के द्वारा प्रभु का आशीष बहना शुरू हो जाएगा। कब? जो प्रभु आपको सामर्थ आपको दे देगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पहला वचन में हम लोग पढ़े, वही सामर्थ जब आ जाएगा तब आप सब कुछ कर पाएंगे। सब कुछ करना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करना है कि नहीं? करना है। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ कर सकते हैं आप छोटा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हैं, परमेश्वर का सदस्य है। परमेश्वर आपको नीच प्रजा करके आपको चुनकर संसार से बाहर किया है। आप प्रभु का सामर्थ आपके पास आ जाएगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ कर सकते हैं। हिम्मत बांधिए, ढाढ़स बांधिए, हम यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, संदेह को मत आने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। संभव काम को भी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए सबको प्रार्थना करना है। परमेश्वर का पावर से भरपूर होने के लिए, अन्य भाषा के दान और वरदान से भरने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आत्मा चाहिए। यदि आप पावर से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाएंगे, तो जो कुछ भी करेंगे सब सफल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब सफलता हो जाएगा, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। सो प्रभु आज इसी वचन पर आशीषित करें आप सबों।